बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम कुछ आपके सवाल काफ़ी दिनों से पेंडिंग चले आ रहे थे, बड़े मज़े के हैं, दिलचस्प हैं। जैसे कुछ कॉमन सेंस के भी हैं, और कॉमन सेंस में जब कॉमन सेंस कॉमन ना हो तो फिर बड़ा मसला होता है। अच्छा जी, पहला सवाल निम्रा का है। वो कहते सर जी, मैं ससुराल में हूँ और मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है। मेरे मियाँ चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, और ससुराल मैं भी चाहती हूं कि मैं जॉब करूं, मगर मेरे ससुराल वाले नहीं मानते। और मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी फैमिली को बताना चाहिए? मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ कि पढ़े लिखे तो आप हो गए, इसलिए शादी में उन्होंने पूछा भी होगा कितने पढ़े लिखे हो। पढ़ी लिखी लड़की से या लड़के से एक ही बात की तवक्को की जाती है कि उनको कॉमन सेंस होनी चाहिए। और कॉमन सेंस ये होती है कि आप चीज़ें देखते हो, सोचते हो, और उसका बेस्ट जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हो। जिसको ये अंडरस्टैंडिंग ना हो उसका हम सब मजाक उड़ाते हैं, इसको अकल नहीं है, कम अकल है, कम फहम है। अब सोचिए, निकाह आपका किसके साथ हुआ? उस लड़के के साथ जो आपकी जिंदगी का साथी है और जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो। अगर उसकी पे थोड़ी है जो उसके माँ बाप उसको नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा? आप ही से कहेगा। तो मियाँ बीवी आप हो, आप आपस में तय करते हो, अलिफ करते हो, बेकर सुबह आपने लाल सूट पहनना है, नीला पहनना, पीला पहनना। इसका ससुराल से क्या ताल्लुक? दे हैव नथिंग टू डू विद दैट, जो आप आपस में तय करते हो। और दूसरी बात, आप उस घर में नंबर 3 4 5 पे जाके आते हो। वो उनका लड़का है, उसको बात करनी चाहिए। आपका तो कोई बनता नहीं है। अच्छा, अगर आप अंदर से फसादी हो तो फिर फसाद पैदा कीजिए, अपने माँ बाप को बताइए। वैसे बाय द वे, मियाँ कहे ना कहे आप उसकी मानोगे, उसमें अपने माँ बाप को लाके डालने या अपने बहन भाइयों को लाके डालने क्या फायदा होगा? क्या ये मनवा सकेंगे? यानी ये तब उनको डालें अगर आपने घर तोड़ना हो, घर में फसाद डालना हो। जब आपने जोड़ना है और वहां रहना है, तो लड़ाई नहीं दोनों में से किससे करनी, प्रेफरेंस देखनी है, प्रायोरिटी देखनी है। प्रायोरिटी किसकी है? मियाँ की। सो उसकी मानेंगे और उसके साथ जाइए, जाके जॉब के लिए अप्लाई किए। फिर जब जाना हो तो आराम से कमरे में तैयार हो, उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठे, किक मारे और निकल जाए। जब सास पूछे या ससुर पूछे या उस घर में कोई भी बड़ा पूछे, तो चुप करके मुंह निहोड़ा, मुंह नीचे किया और कहा, उनसे पूछ लें, जो भी उनका नाम, अनवर हो, सलाम हो, साबर हो, गुफार हो, गफूर हो, तो सके उनसे पूछ लीजिए। और कुछ जवाब नहीं देना, मीसनी बन जाना है। तो कई जगह मीसने बनने का फायदा होता है। वैसे मीसने साजिशी भी होते हैं, पर यह मीसना होता है चुपकीता, जिसको चीजों का पता चल रहा हो पर उसमें वो फ्रीक नहीं बनता। आप फ्रीक बनोगे, बेटा उनका बेटा है, नहीं मानेगा तो उसकी वो टांगे नहीं तोड़ेंगे ना, घर से निकालेंगे। आप उनकी कुछ नहीं लगती, उनके बेटी की हो, बीवी। बेटा एक बात उनकी नहीं मान रहा तो गुस्सा उस पर नहीं जाएगा, गुस्सा जो कमजोर हिस्सा होता है उस पर जाएगा। तो आप कमजोर हो, आपका आगा पीछा कमजोर, आप उस घर में अभी आपकी बाइंडिंग ही नहीं हुई, तो सारा गुस्सा आपकी शक्ल पे, आपकी अकल पे, आपके कपड़ों पे निकलेगा। बहुत सी बच्चियां ये फरमाइश करती हैं कि साहब लड़कों को क्यों नहीं समझाते? मेरे बच्चे, मसला तो लड़की का है, यानी जिसको पेश आ रहा है वो लड़की है, मारी ये जाएगी, लड़का नहीं मारा जाएगा। लड़का खुदा ना खास्ता गुस्ताखी करे, बदतमीजी करे तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। दुनिया में भी माँ बाप दरगुजर कर देते हैं, बहू से नहीं दरगुजर कोई भी करता, ये बात याद रखिएगा। और जो ही पैसे आने लगेंगे, अगर फर्ज करें 40 आप कमा रहे हो, 60 वो कमा रहा है, तो फिर आपके लिए आसानी होगी, आप अलग घर लेके भी रह सकते हो। लेकिन इस वाले मामले में 3 चीजें मैंने कही हैं। अपने माँ बाप को कभी इन्वॉल्व मत कीजिएगा इस पॉलिटिक्स में जो ससुराल में चलती है। दूसरा, सास ससुर के सामने नहीं होना, चिट्टा जवाब तो कभी नहीं देना, यानी ना करना हो तो भी नहीं करना, मलबा सारा अपने मियाँ पे डाल दे, मियाँ संभाल लेगा, और मियाँ की बात माननी है। फिजा कहती हैं कि सर शौहर बहुत अच्छे हैं, मगर उनके घर की पॉलिटिक्स बहुत गंदी है,
और मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है। अब मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने घर चली जाऊं। वैसे बीबी, जब तू निकाह के आई थी तो तब नहीं पता था कि अब अपना घर बदल रहा है। यू आर नो मोर बिलोंग टू देम, नॉर यू बिलोंग टू दिस फैमिली। अच्छा, अब इनकी पॉलिटिक्स तो क्या सारा दिन ये इमरान खान को, नवाज शरीफ को और बिलावल को डिस्कस करते या गजा के मसला में परेशान होते। कुछ चीजों को लड़कियां एग्जेजरेट करती हैं। फैमिली में क्या पॉलिटिक्स होगी? यानी आपने सूट पहना, नाश्ता कराया नहीं कराया, आपने काम किया नहीं किया, इन्हीं चीजों पर सारा दिन डिस्कस होता है। तो अल्लाह ने अकल किस लिए दी है? यानी क्या किसी मुकाबले में हमने अनयूज्ड डिब्बा लेके जाना है कि जिसमें मेरी अकल है माशाल्लाह पूरी की पूरी अनयूज्ड है? वो कहते वो जो अभी जिसकी वो भी ढक्कन भी ना खोला हो, सील बंद अकल। तो सील बंद अकल एक और कम्युनिटी है, उनके यहाँ इस्तेमाल होती है, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे घर में पॉलिटिक्स है, लड़ रहे हैं बहन भाई आपस में, आपको क्या तकलीफ है? अपने कमरे में जाइए, अपना काम कीजिए। अपनी माँ को और बाप को जाके बताने के मैं वो छोड़ आई हूँ उन गलियां जिन गलियों में मेरा मियाँ या उसकी माँ या बाप आपस में लड़ते हैं। वैसे तुसी उधर मामे लग दे बाबा, वो लड़ते हैं तो लेट देम डू, वो साजिशें करते हैं। साजिश के मुकाबले में साजिश कभी मत कीजिए, मारे जाएंगे। साजिश के मुकाबले में मासूम से बन के नीचे नीचे होकर निकल जाइए, अवॉइड कीजिए। साजिशें लर्न करना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, रिया ने कहा सर मेरा कोई मसला नहीं है, ना साजिश है ना कोई प्रॉब्लम है, मसला एक ही है कि शादी मेरी अभी हुई है और मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है। सब कहते हैं तुम शादीशुदा, वो जो सुहागन होती हो उसका रूप नहीं है तुम्हारे पास, रंग नहीं है। मेरे बच्चे दो वजह हो सकती है, या आप दिल से अंदर से खुश नहीं हो, कहीं दिल में चोर है, अब मैं नहीं जानता क्या है, या दूसरा आप झूठ बोल रहे हो, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो। जब स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो हमारा जो खून है वो तो जलता है, तो जलने के बाद आमतौर पे चेहरा भी सांवला सांवला भी नहीं होता, काला हो जाता है। और वो फिर लोग कहते हैं चेहरा भी काला, दिल भी काला, और तरह के ताने मिलते हैं। और ये जो चेहरे के ग्लो का मसला है ये बहुत अहम है, ये मेकअप से नहीं होगा। और ये होता है बुनियादी तौर पे आपके अंदर की खुशी से, या फिर मेरे पास तोहफा इनका आया हुआ है पाकिस्तान हर्बल वालों का, ये है ब्राइडल ग्लोइंग फेस मास्क, तो ये मंगवा लीजिए और ये अपने पास रखें मुस्तकिल। इससे ये है कि आप सुबह शाम 2 दफ़ा आपने लगाना होता है, दूध के साथ या पानी के साथ, और बड़े आराम से आप, अब ये बंद है मैं आपको अपना खोल के दिखा देता, ये उनका लोगो है। और अच्छा खैर, तो अब आप इसको लगाइए, ब्राइडल फेस मास्क, और ये है बड़ी काम की चीज़। एक इनका और है मिरेकल फेस मास्क, ये भी बेसिकली 100% प्योर है, नेचुरल है, और 250 ग्राम के दोनों हैं, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। इससे आपके जो चेहरे स्किन का मसला है, जब गोरा चिटा बंदा लगता है और वो हो जाती है, ग्लो करती है, जो टीवी के इश्तिहारों में ग्लो करती है ना जी, अब उसको फुप्पो को दिखानी है ग्लो, वो निरी जाली जाल साजी ग्लो होती है, उसमें आप एक्स्ट्रा लगा लगा के बेसे पाउडर फिर जाके ग्लो निकलती है। पर इससे तो आपकी जो जिल्द है, स्किन है, वो चमकने लगेगी। और मेरे बच्चे, सिर्फ इसके चमकने से आपकी ग्लो पूरी नहीं होगी, ये होती है जब आपका माथा चमकता है, जब आप सजदे पूरे नहीं करते, अल्लाह की इबादत में कमी कमज़ोरी होती है। जो लड़की फजर नहीं पड़ती, यकीन माने उसका चेहरा मैंने कभी ग्लो करता नहीं देखा। यानी इसको आप एक गुर के तौर पे रख लें, एक राज के तौर पे रख लें, फजर के बिना आपके दिन का आगाज नहीं होना चाहिए, लेट हो जाए फौरन पढ़ लें। और तीसरा ये है कि अपने दिल को देखें कहाँ कहाँ से खुशी का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं वो भी नहीं खुल रही, इसलिए चेहरा आंखें मुरझाई हुई हैं। आई प्रे कि आपके खुशी के दरवाजे भी खुलें, खिड़कियाँ भी खुलें, और ग्लो से आपका ये जो चिक्स विक्स हैं ये भी वाकई ग्लो करें। मियाँ के हाथ लगा के देखेंगे आज तो बड़े चमक रहे बादशाह। तो ये जुमला सुन के आपके सारे दुख दलिदर दूर हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।